हाँ बेटा, तो इलेक्ट्रॉनीय धात्विक चालक, चालक के 3 प्रकार। पहला इलेक्ट्रॉनीय धात्विक चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त कारण होता है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रभाव होता है बेटा। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इलेक्ट्रॉनीय चालक को प्रभावित करते हैं, इसके चालकत्व को प्रभावित करते हैं? पहला नंबर 1, धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। पहला, धातु आयन में प्रति परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बेटा, धात्विक चालक के उदाहरण सभी धातुएं हैं, जैसे Pt ले लो, Ag ले लो, Au ले लो, Al ले लो, Cu ले लो, है ना, Au ले लो। ये सभी धातुएं धात्विक चालक के उदाहरण हैं। किसी धातु में जितने ज़्यादा संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वह उतने ही ज़्यादा विद्युत धारा का चालन करता है, उसमें उतनी ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से उनके चालकत्व के मान में वृद्धि होती है। पहला कारक इलेक्ट्रॉनीय धात्विक चालक को प्रभावित करने वाला। दूसरा जो कारक है वो धातु की संरचना, धातु की संरचना व प्रकृति, उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इस इलेक्ट्रॉनीय धात्विक चालक का चालकत्व, धातु की संरचना व प्रकृति कैसे, कि अगर धातु की प्रकृति अलग अलग है तो उसमें चालकत्व का मान भी अलग अलग होगा। हम देखते हैं सभी धातु एक जैसी चालकत्व नहीं होती, किसी में चालकत्व का मान ज़्यादा होता है, किसी में चालकत्व का मान कम होता है। जैसे अगर Cu की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें और Ag की बात करें तो आपने देखा है कि Ag में चालकत्व का मान सबसे अधिक, एल्युमिनियम और कॉपर के अंदर ये क्रम है। तो आपने देखा कि धातु की प्रकृति अलग अलग होने से उनमें चालकत्व का मान भी अलग अलग होता है। सिल्वर Ag में चालक का मान सबसे अधिक होता है। Ag धात्विक चालक की अच्छी चालकत्व होती है लेकिन महंगी होती है। उसके बाद एल्युमिनियम में, उसके बाद कॉपर में, ये चालकत्व के मान का क्रम है। तो प्रकृति अलग अलग होने से इनके चालक का मान भी प्रभावित होता है। दूसरा, धात्विक चालक को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक वो है धातु का घनत्व। धातु का घनत्व, डेंसिटी, धातु की घनत्व के परिवर्तन होने से उनके चालक का मान भी परिवर्तित होता है। चौथा कारक है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इस इलेक्ट्रॉनीय या धात्विक चालक के चालकत्व को प्रभावित करता है। हमेशा याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि किसी भी धातु का अगर तुम ताप, टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो उसके चालकत्व के मान में हमेशा कमी आती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, धातुओं की चालकता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है, क्यों? ऐसा क्या परिवर्तन होता है कि अगर किसी धातु का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका जो चालकत्व है, उनमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो गति है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है, विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है, उनका चालकत्व कम हो जाता है। ऐसा क्या कारण है? तो आंसर सुनिएगा, जो धातु होती है ना उनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जब किसी धातु का ताप बढ़ाते हैं ना बेटा, तो ताप बढ़ाने से उनमें पाए जाने वाले जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी कंपन ऊर्जा, इंग्लिश में VIVARTING, वाइब्रेटिंग एनर्जी, कंपन ऊर्जा बढ़ जाती है और वो एक ही जगह कंपन करने लगते हैं, गति नहीं करते, कंपन करने लगते हैं। और कंपन करने से एक जगह गति करेंगे तो इनके बीच प्रतिरोध बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने से चालकत्व के मान में कमी आती है। ये इसका आंसर है। दोबारा सुन लो कि जो धात्विक चालक हैं उनका ताप बढ़ाने पर उनके चालकत्व का मान, चालकता का मान क्यों घट जाता है?
क्योंकि धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कंपन ऊर्जा बढ़ जाती है। कंपन ऊर्जा बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और प्रतिरोध बढ़ने से चालकत्व के मान में कमी आती है। इसलिए उनका ताप बढ़ाने से उनकी चालकता या चालकत्व के मान घट जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। आई बात समझ में? तो मैंने आपको 4 कारक पढ़ा दिए। धात्विक चालक को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं, 1, 2, 3 और 1, 4, जो इनके चालक को प्रभावित करते हैं। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और कि जो धात्विक चालक होते हैं ना, धात्विक चालक में जब वैद्युत धारा या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धात्विक चालकों में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्यों? याद रखना, धात्विक चालकों में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, माना कोई धात्विक तार है, ये धातु का तार है, कोई धातु है उसका तार है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना तो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर निकल जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे और यहाँ जाकर निकल जाएंगे। इसलिए इनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से धातु के दूसरे सिरे में निकल जाते हैं, इसलिए उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है। इसको वापस पढ़ाऊंगा, दोबारा भी आएगा ये क्वेश्चन। आई बात समझ में आपको? इसको जब वैद्युत अपघटनी चालक पढ़ाऊंगा तो इसको दोबारा समझाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा आपके। अब नेक्स्ट, चालक का दूसरा प्रकार, वैद्युत अपघटनी चालक, है ना। वैद्युत अपघटनी चालक दूसरा प्रकार है वैद्युत अपघटनी चालक, या इसको आयनिक चालक भी बोलते हैं। आयनिक चालक, वैद्युत अपघटनी चालक, आयनिक चालक, लवणीय चालक। सुनिएगा किन्हें कहते हैं? ऐसे चालक पदार्थ या ठोस जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है, उनको वैद्युत अपघटनी चालक कहा जाता है। जिनमें विद्युत धारा मुक्त आयनों के कारण प्रवाहित होती है, उनको वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। उदाहरण जैसे लवण NaCl है, KCl है, CaSO4 है, CuSO4 है, ZnSO4 है। ये लवण, अम्ल व क्षार के जलीय विलयन, ये इसके उदाहरण हैं। मुक्त आयनों के कारण जिनमें विद्युत धारा का चालन हो, उदाहरण जैसे लवण, अम्ल, क्षार के जलीय विलयन, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है। इनको हम वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। ठीक है। उदाहरण जैसे कि ये लिया अपन ने, है ना, वैद्युत अपघटनी चालक। इसमें ये सपोज करो मैंने NaCl का जलीय विलयन ले लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए बेटा, है ना, एक को बैटरी के प्लस सिरे से और एक को बैटरी के माइनस सिरे से। ये धातु की छड़, धातु के इलेक्ट्रोड, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन बैटरी है, ये बैटरी का प्लस और माइनस टर्मिनल, विद्युत धारा प्रवाहित होते ही ये NaCl Na प्लस और किस में टूट जाएगा, Cl माइनस, और ये मुक्त आयनों के कारण विद्युत धारा का क्या करेंगे, चालन। इनको वैद्युत अपघटनी चालक कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है, वैद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। इसके अलावा जैसे ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है ना, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, यूरिया है।
इनका अपघटन नहीं होता। जब इनको जल में घोला जाता है तो ये मुक्त आयन नहीं देते, इसलिए ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते, ये कुचालक की श्रेणी में आते हैं। ये विद्युत अपघटनी चालक नहीं है बेटा। आई बात समझ में आपको? तो हमने पढ़े विद्युत अपघटनी चालक। पहले हम पढ़ा रहे हैं चालक। चालक 3 प्रकार के, आयनिक या विद्युत अपघटनी चालक, दूसरे इलेक्ट्रॉनीय चालक, तीसरे पढ़ेंगे मिश्रित चालक। अब नेक्स्ट वीडियो में इनको प्रभावित करने वाले कारक।